ये कहानी है मंडोरा नामक एक गांव की। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के दरवाजे पर जाती और जो भी दरवाजा खोलता उसे उठाकर अपने साथ ले जाती। ए बिमला, जल्दी से ये सारे बर्तन धो ले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर बिमला की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला? कल कल्लू को चुड़ैल उठा कर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल का लाना लिखा हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन बिमला घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राकेश, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपने बीबी की? तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा, तेरी पत्नी बाहर का सारा काम निपटा लेगी, तभी उसे घर में आने दूंगी। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से बिमला को पुकारता है। बिमला, अरे ओ बिमला, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर मैं काम अधूरा छोड़ के आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर बिमला घर के अंदर जाने लगती है। अरे ओ बहुरानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है, मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पे घर के अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोल कि मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही है? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है, वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस की कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है आज तक। इतना बोलकर बिमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उसे माफ़ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर बिमला भी अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी, ऐसी पत्नी होने से अच्छा है तो ना ही हो। फिर वह बाहर जाता है और दरवाजे पे लिखा होता है चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे जाकर छिप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे, ये तो लिखा है कल आना, लगता है आज घर में कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वह चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अरे, यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए थे, ये तो सच में आ गई, कहीं दरवाजा खोलने विमला ना आ जाए। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला बिरजू किराया देने तो नहीं आ गया? तभी वो दरवाजा खोलने जाती है। अरे बिरजू, रुक जा, आ रही हूँ। आज तो मजा आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, चुड़ैल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, मुझे बचाओ। अरे सुनते हो? कहाँ हो? देखो, चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे बिमला, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसे उठाती और आसमान में उड़ाकर ले जाती। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है।
शुक्र है भगवान का, इस लालची औरत से तो जान छूटी। तभी बिमला चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आती है। अरे पिताजी, ये कैसी आवाज़ थी? और माँ जी कहाँ है? उस लालची औरत को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। लेकिन पिताजी, हमने तो घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था, तो फिर चुड़ैल हमारे घर में कैसे आ गई? अरे ये क्या, किसी ने इसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख दिया है। किसने किया है? ये जरूर किसी गाँव वालों की शरारत है। मैं अभी पता लगाता हूँ। ठहरो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने ही किया है। इस लालची औरत को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज़ रोज़ तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मुझे लगा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अब क्या करें? माँ को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरों से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। अरे बिमला, तू पागल हो गई है जो इतनी रात को घने जंगल में जाने की बात कर रही है? हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करिए। मैं माँ जी को अभी ढूंढने जा रही हूँ। इतना बोलकर बिमला अकेले ही हाथों में मसाल लेकर घनी जंगल में चली जाती है। हे भगवान, कृपया करके मेरी बहू का साथ देना। बिमला जंगल के अंदर चुड़ैल की तलाश करती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। हा हा हा, अरे ये कौन है जो खुद यहाँ मरने के लिए आ गई? ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो खुद इतने घने जंगल में आ गई, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हे चुड़ैल, कृपया करके मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। बिमला की ये सारी बातें वह लालची औरत भी सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसे कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपने खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं बिमला, मुझ जैसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो। मैं इसी के लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप यह क्या कह रही है? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? तभी राजेश अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, सब लोग कहाँ से आ गए? मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिमला, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने जो आज किया है, ऐसे करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दें। देख लालची औरत, तू इसे कितने दुख देती थी और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।